नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन 360 में। और मैं डॉक्टर शिवम आपके लिए लेकर के आया हूँ अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफेट मोहम्मद एंड इंडियाज़ रिलेशनशिप विद अरब कंट्रीज़। अभी हाल ही के दिनों में भारत के एक बड़े राजनीतिक दल के किसी राजनेता ने एक बड़ा बयान दिया, किसी टीवी डिबेट पर एक बड़ा बयान दिया जो कि प्रॉफेट मोहम्मद के अगेंस्ट एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बयान था। इस बयान के वायरल होने के बाद, इस बयान के तुरंत बाद ही अलग अलग लोगों ने भारत में भी और अलग अलग जगहों पर इसका विरोध शुरू हो गया। साथ ही साथ जैसे ही इस बयान के बारे में विश्व भर में पता चला, खास करके अरब कंट्रीज़ एक एक करके 16 देशों ने भारत के इस बयान का खंडन किया या इसका पुरजोर विरोध किया। इसके बाद भारत को भी अपने इस बयानबाजी के अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ा। इतना अरब कंट्रीज़ के भी इतना ज़्यादा भारत की इस स्थिति का विरोध करने के बाद भारत खुल करके उनके विरोध में क्यों नहीं आया? भारत बिल्कुल मौन रहा, या एक तरीके से मौन स्वीकृति रही एक तरीके से। इसका मतलब भारत ने भी इस बयान का खंडन किया और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी कार्यवाही की। इस बयान का विरोध करने वालों में खास करके प्रायः आपकी अरब कंट्रीज़ थी, और भारत अरब कंट्रीज़ के साथ अपने व्यापारिक व द्विपक्षीय रिलेशनशिप जो उनका है उसको ख़राब नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं ख़राब करना चाहता है? भारत चाह कर भी इस मुद्दे पर कुछ भी क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि आप अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग किस तरीके से लोगों ने इसे कंडेम किया, इस बयान को। 16 नेशंस कंडेम रिमार्क्स ऑन प्रॉफेट मोहम्मद एज ब्लो बैक अगेंस्ट इंडिया स्प्रेड। रिमार्क्स ऑन प्रॉफेट मोहम्मद एज क्रिटिसिज्म ग्रोज, इंडिया रिजेक्ट्स ओआईसी's कमेंट्स ऑन नैरो माइंडेड। तो ये कुछ हेडलाइंस थी, कुछ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस हैं जो कि तुरंत ही, या टीवी चैनल्स के हेडलाइंस जो तुरंत ही उस समय फ्लैश हुए थे। मेनली विरोध करने वाले देशों में कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, ईरान प्रमुख थे, और इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उस समय वह कतर के दौरे पर थे। कतर के दौरे पर उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले रात्रि भोज या डिनर को इस भारत से इस तरह का बयानबाजी आने के बाद उसे तुरंत ही स्थगित कर दिया गया। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी चर्चा करूंगा इस बात के बारे में कि भारत की अरब कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशनशिप है या कैसे रिश्ते हैं। तो कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के पहले भारत के अरब कंट्रीज़ से रिश्ते केवल व्यापारिक थे, उतने अच्छे प्रगाढ़ रिश्ते नहीं थे। बट जब से श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की अपनी पदवी संभाली, तब से उन्होंने भारत के अरब कंट्रीज़ के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ करने की तरफ हमेशा कदम बढ़ाया। उसी का नतीजा रहा कि वर्ष 2016 में सऊदी अरेबिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अब्दुल अजीज़ अल सऊद नाम के एक सम्मान से सम्मानित किया। इसी क्रम में 2019 में यूएई ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद की उपाधि से सम्मानित किया। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बहरीन ने 2019 में ही उसी वर्ष में किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेशॉ नामक सम्मान से सम्मानित किया। तो इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से उन्होंने अपने रिश्ते को प्रगाढ़ करने की तरफ कदम बढ़ाया और रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाया। वह रिस्पांस इन अरब कंट्रीज़ के इस तरह के सम्मान दिए जाने के रूप में देखा जा सकता है। इंडिया की डिपेंडेंसी अभी अरब कंट्रीज़ के ऊपर क्या है, उसको मैं कुछ यहाँ पे न्यूज़ कटिंग के साथ में आया हूँ, आप वो देख सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा। कतर वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेटमेंट। अगर मैं कतर के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करूं तो केवल 2021-22 में ही इंडिया ने 76.82 थाउजेंड करोड़ कतर से इंपोर्ट किया, जबकि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 13.70 थाउजेंड करोड़ टू कतर। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भारत ने कतर के साथ अपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है या अपने व्यापार की बात है, वहाँ पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अगर हम इसी क्रम में बात करें तो टोटल 112.16 हज़ार करोड़ रुपए का दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक व्यापार हुआ या इकोनॉमिक एक्सचेंज हुआ।
कतर एक्सपोर्ट्स द मोर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड एल्युमिनियम्स टू इंडिया। कतर ये चीज़ें भारत को एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारत उसके एवज में कतर को ग्रेन, अनाज, कॉपर, आयरन, स्टील, वेजिटेबल्स, प्लास्टिक के प्रोडक्ट, बिल्डिंग मटेरियल एक्सेट्रा उसे एक्सपोर्ट करता है। अगर मैं बात बहरीन, इसी क्रम में बहरीन ने भी उस स्टेटमेंट पर अपनी नाराज़गी जताई। और अगर मैं बहरीन की बात करूं तो बहरीन भारत से 7.49 थाउजेंड करोड़ चीज़ों का इंडिया इंपोर्ट करता है बहरीन से। इन 2022 में उसने किया, वाइल एक्सपोर्ट ऑफ 5.23 थाउजेंड करोड़ किया उसने बहरीन को। So total of 12.23 थाउजेंड करोड़ was डन बिटवीन इंडिया एंड द बहरीन। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, हर साल बहरीन बाइज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एडिबल ऑयल, खाने का तेल बहरीन खरीदता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स, ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट और बाकी सारी चीज़ें भी भारत से खरीदता है। एट द सेम टाइम इंडिया क्या इंपोर्ट करता है? क्रूड ऑयल, मिनरल फ्यूल्स, बिटुमिनस मटीरियल, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइज़र, आर्सेनियम, ऐश, आयरन, कॉपर फ्रॉम द बहरीन। तो ये सारी चीज़ें भारत बहरीन से परचेज़ करता है। सऊदी की अगर मैं बात करूँ तो सऊदी भी भारत के साथ उन 5 प्रमुख कंट्रीज़ में जिनके साथ इंडिया अपना व्यापार करता है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंडियाज़ ट्रेड। अगर हम देखें तो सऊदी अरब 4था सबसे बड़ा देश है भारत के साथ व्यापार के टर्म में अगर देखा जाए तो। एंड केवल 2021-22 में ही इंडिया ने 254.76 थाउजेंड करोड़ वहाँ से इंपोर्ट किया, और जबकि एक्सपोर्ट किया 65.31 थाउजेंड करोड़। तो इस तरीके से टोटल ट्रेड 319.98 थाउजेंड करोड़ का रहा इन दोनों देशों के बीच में। इसी क्रम में अगर मैं कुवैत भी आता है, इसी तरीके से आपका यूएई आता है, तो यूएई रैंक 3rd पे आता है टॉप 100 की लिस्ट में इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विद इंडिया। तो भारत के साथ 3रे नंबर पे व्यापार में आता है। टोटल ऑफ एक रफ टोटल अगर देखें तो 5,43,000 करोड़ रुपीस का इन्होंने ट्रेड किया इंडिया और इंडिया एंड यूएई के बीच में 2021-22 के बीच में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो भारत को एक तरीके से इस जो स्टेटमेंट आया, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, इसके अगेंस्ट में एक्शन लेने को भारत को बाध्य करती हैं। साथ ही भारत इन देशों के साथ खुल करके सामने आया, और क्यों भारत इनके विरोध में इसलिए भी नहीं जा सकता क्योंकि इनके साथ एक बड़ा हिस्सा भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इन देशों के साथ लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बता दी कि 2 बड़ी कंट्रीज़ हैं आपके साथ जो कि भारत के साथ व्यापार में लगी हुई हैं। 4th लार्जेस्ट कंट्री एक है और दूसरी आपके साथ 3rd लार्जेस्ट कंट्री यूएई है। क्या चीज़ें मेनली भारत वहाँ से इंपोर्ट करता है या एक्सचेंज करता है, मैंने आपको बता ही दिया। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एलपीजी एंड बाकी अदर ट्रेड्स की बात करता है। वो चीज़ें भारत भी वहाँ एक्सपोर्ट करता है, बट वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी लोअर पार्ट पे आती हैं। तो टोटल अगर मैं देखूँ, ईरान और इराक 70% ऑफ टोटल पेट्रोल का इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं। नेचुरल गैस जो आती है इन कंट्रीज से वो आपकी अरब नेशन से आती है। हाफ ऑफ द इंडियाज़ एनुअल इंपोर्ट जितना होता है वो अकेला कतर से आ जाता है। 18% क्रूड ऑयल प्लस 30% एलपीजी आपके सऊदी अरेबिया से भारत इंपोर्ट करता है, वाइल यूएई 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जैसे मैंने आपको बताया, और सऊदी अरेबिया इज़ द 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। इसके बाद ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि बहुत सारे भारतीय इन देशों में अपने जीवन यापन करते हैं, इन देशों में अपनी रह करके वहाँ पे जॉब करते हैं। अगर कोई भी संकट आता है तो ना केवल उनके रहने के वहाँ पे चीज़ों के संकट आता है, जबकि उनके नौकरी पेशा और बाकी उनके जान माल को भी खतरा होता है। तो यही सब कारण है कि भारत इस स्टेटमेंट के बिल्कुल विरोध में रहा और इन देशों के